हाँ जी, क्या हाल चाल है। बहुत जम के तैयारी कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत में लगे हुए हो क्योंकि अब अकाउंटेंसी का पेपर है। तो मैं आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आई हूँ इस वीडियो में, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। 100% नहीं कह सकती आ जाएंगे, बट हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पक्का पक्का से आप लोग छोड़ के मत जाना। ठीक है, तो मैंने कुछ चैप्टर्स कंसिडर करे हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताने वाली हूँ, किसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो पक्का पक्का से उन चीजों को जरूर देखकर जाना। चांसेस हैं कि उस टॉपिक में से, उस चीजों में से क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट कर रही हूँ पार्टनरशिप का, डेथ ऑफ द चैप्टर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो जून अटेम्प्ट से पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे चैप्टर्स, जैसे कि हमारे पास पार्टनरशिप की बात करूं तो डिसोल्यूशन चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी आऊंगी डिसोल्यूशन पे। दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम उस पे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इस टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं डेथ ऑफ द पार्टनर की बात करूं तो डेथ और रिटायरमेंट दोनों में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी का पक्का पक्का से देख जाना, क्योंकि ये वाला पॉइंटर इस बारी आने वाला है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये वाला टॉपिक इस बारी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पास जेएलपी के क्वेश्चंस हैं, आप जरूर से देख कर जाइए। जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं हमारे पास, तो पक्का पक्का से अगर नहीं देखे तो एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद मेरे पास चैप्टर नंबर नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये ऐसा चैप्टर है जो कि जून अटेम्प्ट से पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है सीए फाउंडेशन के कोर्स में। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ डेफिशिएंसी अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम कैपिटल लॉस मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड के थ्रू अपना कंसिडर करते हैं क्या, कि कौन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर किस किस को किस सीक्वेंस में पेमेंट करी जाएगी। तो ये चीजें ऑल टुगेदर न्यू है आपके लिए, तो ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैक्सिमम लॉस मेथड एंड हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड देख के जरूर जाना। प्लस डेफिशिएंसी अकाउंट का कहीं कहीं पे जिक्र आ रहा है स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस में, तो उसको भी जरूर देख के जाना। होली सोली कहूँ तो डिसोल्यूशन फुल इम्पोर्टेंट है, पक्का पक्का से देख लेना। क्वेश्चन इस बार आने के बहुत 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 चांसेस हैं डिसोल्यूशन से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। हमारे पास कौन सा आ रहा है, हाँ, अगेन बोनस इशू एंड राइट इशू। अगेन वो चैप्टर है जो कि हमारे पास कंपनीज अकाउंट में पहली बार जून में जो लास्ट अटेम्प्ट गया है उसमें आया था। तो पक्का पक्का इस बोनस एंड राइट इश्यूज के भी सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस लग जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो जो भी न्यूली स्टफ है, जो कि अभी सिलेबस में ऐड ऑन हुआ है, उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है बॉस। ठीक है, तो पक्का पक्का से इसके सारे क्वेश्चंस कर जाना आप लोग। मैं आप लोगों को बहुत क्विकली और बहुत जल्दी थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ, सो दैट कि अब टाइम बहुत कम है, तो जितना आपको उससे ज्यादा आप सेल्फ रिविजन कर पाओ, दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। नाउ अगेन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी हमें फुल करना है, और रिडम्पशन ऑफ नेक्स्ट इज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी हमें फुल करके जाना है चैप्टर। यस, ठीक है, तो ये सबके सब फुल चैप्टर करने हैं। यहाँ से ही आप बहुत सारा वेटेज अपने हाथों में कर लोगे, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, आपने फॉर शॉर्ट देखी होगी, जिसमें से ये हाईली वेटेज वाले चैप्टर थे। तो पक्का पक्का से ये आप लोगों को फुल टॉस करके जाने हैं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो आगे बात कर रही हूँ मैं। आगे बात कर रही हूँ मैं इन्वेंटरी चैप्टर की। मैम, अब इन्वेंटरी चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बता दूं। हमारे सिलेबस से ऑल्दो कंसाइनमेंट चैप्टर जो था, जो कि डिलीट हो चुका है। ठीक है, कंसाइनमेंट चैप्टर था और सेल और रिटर्न बेसिस का कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर था जो कि डिलीट हो चुका है। बट इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो कि इन्वेंटरीज चैप्टर्स में इनबिल्ट है। ठीक है,
तो आप लोगों को ये चीज मेक श्योर करनी है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी आया है और इस बार भी मुझे लग रहा है आने की उम्मीद है। तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर या ये वाले कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली नहीं छोड़ के जाने हैं। मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। अगर स्टडी मैट की बात करूं तो स्टडी मटेरियल में से मेरे पास जो बैक क्वेश्चंस हैं, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटेम्प्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों के चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो पक्का पक्का से इन्वेंटरी चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग नहीं छोड़ के जाओगे, जरूर देख के जाना, सारे इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। दूसरी बात बोलूं तो मेरे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पाइपलाइन में है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज आल्सो इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस 9th इलस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट, जो कि ऑल्दो आ चुकी है इस जून अटेम्प्ट में, कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, बट अगेन ये सेल्स रिटर्न बेसिस वाला कॉन्साइनमेंट वाला चीजें फिर से आने के चांसेस हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इन्वेंटरी चैप्टर के बिल्कुल नहीं छोड़ के हैं, दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट। ओके मैम, ओके, आपकी बात समझ में आ चुकी है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मैं आपको बता दूं, सिमिलर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में इन्होंने एक क्वेश्चन है जहां पर सेल और रिटर्न बेसिस को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो कि लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हम बात कर रहे हैं had an option to return the goods. So this fourth question is very important. This fourth question is very important for rectification of errors. स्टार लगा लो, पक्का पक्का से ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है, ठीक है जी। ओके ओके मैम। उसके बाद में आपको बता दूं, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में हमारे पास सारा का सारा सीजीएसटी एसजीएसटी वाली ट्रांजैक्शंस में जो भी जर्नल एंट्रीज आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज में कोई भी कॉन्सेप्ट सीजीएसटी वाला जो आ रहा हो उसको छोड़ना नहीं है, वहां से क्वेश्चंस आने की पक्का पक्का से उम्मीद है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप लोगों को ये सब चीजें करनी है। हाँ, ये एक्सपेक्टेशंस है कि पक्का पक्का से ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको करनी है, बट इट डजंट मीन कि एब्सोल्युटली यही आ जाएगा, राइट? तो क्वेश्चंस अगर आपने स्टडी मैट में कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही बुक करी है अगर आपने और वो स्टडी मैट करी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आरटीपीस कर लिए हैं, एमटीपीस कर लिए हैं, तो दैट ऑल आर मोर देन एनफ एंड दे विल फॉर श्योर सिक्योर यू मोर देन 60 मार्क्स। यस, अगर आपने अच्छे तरीके से सब कुछ कर लिया है तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। डरना घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना अपने पेपर में, एंड यू विल डेफिनेटली रॉक। ऑल द वेरी बेस्ट।